मदीना शरीफ में एक औबाश एक लड़की के पीछे उसकी निगाहों अपनी निगाहों से उसका ताक़ुब करने लगा। लड़की बहुत शरीफ घराने की नेक कनीज़े फातिमा, चादर लपेटे हुए वो निकली, लेकिन ये औबाश और मन चला था उसकी पीछा करने लगा, ताक़ुब करने लगा और उसको देखने लगा। यार शरीफ ज़ादियों को तो ये भी गवारा नहीं कि कोई उनके ऊपर नजर डाले, शरीफ ज़ादियों को तो ये भी गवारा नहीं कि कोई उनका रास्ता तके, शरीफ ज़ादियों को तो ये भी अच्छा नहीं लगता कि कोई उनको देखे। हजरत फातिमा ने यही तो कहा था अली से, अगर मेरा जनाजा उठे तो इस हाल में उठे कि रात की तारीकी छाई हो, फातिमा का जनाजा उठ रहा हो, ताकि फातिमा के जनाजे पे पड़ी हुई चादर पे भी किसी गैर की नजर न पड़ सके। ये कनीज़ा ने फातिमा की आरज़ू है, समझ रहे हैं। कुछ ऐसी भी होती हैं कि वो चाहती हैं कि बाजारों में हमें कोई देखे, हमारे हुस्न की नुमाइश हो, मगर कुर्बान जाओ वो मदीना की लड़की जब निकली ना चादर ओढ़ के, मंचले ने जब उस पर नजर डाली ना तो उसे बर्दाश्त ना हुई, बस उसने रोक के पूछ लिया, ओ मंचले ये तो बता हमारा पीछा क्यों करता है, हमारे ऊपर नजर क्यों डालता है। कहने लगा, ओ खातून मैं दिल दे चुका हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं फरेफ्ता हो चुका हूँ। जलसे में आने वालों जरा गौर करो, लड़की नेक है, कनीज़े फातिमा है, लड़का औबाश है। कहने लगा मैं दिल दे चुका हूँ, दिल हार बैठा हूँ। और उसके बाद में जो डिमांड की वो डिमांड वो की जो शरीय एतबार से फिर भी जायज है, शादी की डिमांड। ये नहीं कि मैं मिलना चाहता हूँ, ये नहीं कहा कि मैं दोस्ती करना चाहता हूँ। आज तो शादी तो बहुत कम, पहले दोस्तियां हो रही हैं, मुलाकात है, उसके बाद शादी हुई नहीं तो नहीं हुई, पहले फ्रेंडशिप चल रही है, उसके बाद में दोस्तियां चल रही है, उसके बाद में मुलाकात है। मगर सुनो, ये कहने लगा मैं शादी करना चाहता हूँ, मगर शरीफ शादी को ये भी कहा गवारा हुआ। कहने लगी हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि हमारे रिश्ते चलते रास्ते में कोई हमें भेजे, इतने बुरे दिन आ गए कि चलते रास्ते कोई हमारा रिश्ता लाए। रिश्ते रास्तों में नहीं भेजे जाते, रिश्ते घरों में भेजे जाते हैं। रिश्ते डायरेक्ट लड़कियों पे नहीं भेजे जाते, रिश्ते उनके अहले खाना पे भेजे जाते, उनके वालिदैन के पास भेजे जाते, उनके घर के बड़ों के पास भेजे जाते। मेरे पास रिश्ता भेजा, इतने बुरे भी हमारे दिन नहीं आए। पैगाम लेके जाओ नौजवानों, जो डायरेक्ट रिश्ते तुम लेके जा रहे हो और डायरेक्ट जो रिश्ते कर रहे हो, और ये जो आज फैशन चल चुका है, लड़कियां भी कह रही हैं कि हम वहीं शादी करेंगे, ये कयामत की निशानी है। मेरे नबी का फरमान है, जब कयामत करीब आएगी तो कयामत की एक निशानी ये होगी कि दीवारों से गाने बजाने की आवाजें आएंगी। आज दीवारों से गाने बजाने की आवाजें आ रही है कि नहीं आ रही है। जब उस लड़के ने उसका रास्ता रोका तो कहा मन चले सुन, तू शादी का पैगाम लेकर के आया है तो ये तरीका नहीं था, मेरे घर में शादी का पैगाम लेकर जाता, मेरे अहले खाना से शादी की बात करता। ये डायरेक्ट जो मुझसे शादी की बात कर ली, मेरे लिए मर जाने के लिए कोई जगह नहीं है, मेरा रास्ता तका है, लगता है जमीन फट जाए, मैं इस जमीन में धंस जाऊं। हाय मुझे कितनी हया आई है, जबकि चादर लपेटे हुए है, जबकि हिजाब में है, उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा है, उसकी आंखें नजर नहीं आ रही है, उसके बदन का हिस्सा नजर नहीं आ रहा है, मगर फिर भी लड़के ने तका उसे पसंद नहीं आया, लड़के ने शादी का पैगाम दिया पसंद नहीं आया। कहने लगी ओ लड़के मुझे तेरी ये बदतमीजी जरा बराबर भी नहीं भाई, मुझे नहीं भाई। जरा गौर से सुनना मेरे भाई, जो मैं जुमले बोल रहा हूं, अपने घर की बच्चियों को सबक दो कि अगर तुम्हारे घर की बच्चियों से, तुम्हारे घर की खवातीन से कोई गैर आदमी आके बात करे तो उससे सीधे मुंह बात भी ना करें। ये जो अंदाज है ना कि हंस के बात कर लिया, बात के मुस्कुरा के बात कर दिया, ये बिल्कुल जहर है। ये अंदाज बिल्कुल जहर है। अगर कोई गैर आए पहले तो बात ना करे, और कभी बहालत मजबूरी अगर ऐसा बात करने का मौका पड़ जाए तो इस तरह से बात करें जैसे बात करने में कड़वाहट है। मेरे जुमलों पर गौर करें। खवातीन उससे इस तरीके से बात ना करें कि बहुत नरमी लगे उसके लहजे में, इसलिए कि वो दोबारा से बात करने की कोशिश करे।
ये कौन है पीछे, ये जिसके टोपी भी नहीं है, भवें मुंडाए है, क्या कर रहा है मेरे भाई? तो अजीब मसला आया। ये इनका दिमागी तवाजुन तो ठीक है ना, सही ना है? मैं कह रहा हूँ दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है। मैंने सही बता रहा, मैंने सही है। ए बेटा आपका तो ठीक है ना, आप देखो ना, आप देखो मेरे भाई, बड़ी काम की। मरोगे खुदा की कसम कब्र में हड्डियां निकलेंगी। 6 महीने के बाद एक औरत को कब्र से निकाला गया, खुदा की कसम कफन में सिर्फ हड्डियां थी अलग अलग और कुछ नहीं था। और वो खवातीन थी जो अपने बाल खोल के और बहुत ज्यादा मेकअप करके बाजारों में निकलती थी, अपने सर को तान के कि आज मुझसे ज्यादा कोई हसीन और जमील नहीं है, मगर खुदा की कसम कब्र ने उसकी हड्डियों के अलावा कुछ नहीं छोड़ा, सिर्फ हड्डियां थी। और हड्डियां भी एक दूसरी हड्डियों से अलग हो चुकी थी। किस बात पर नाज कर रहे हो, किस बात पर हंस रहे हो यार? सुन लो, मरना है। उस लड़की ने कहा सुन, मुझे तेरा ये रवैया पसंद नहीं आया, ये रवैया नहीं भाया। बाजा इस पेशे से कहने लगा क्या करूं, दिल हार बैठा हूं, इसके अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकता। तू मना करेगी तब भी मैं तेरा रास्ता तकूंगा। हाय हाय, नेक खातून थी, नेक घर की बच्ची थी, किसी नेक माँ की नेक बेटी थी, किसी शरीफ बाप की शरीफ जादी थी। हाय, इन बेटियों ने जब कनीज़े फातिमा का रूप धारण किया है तो खुदा की कसम इस्लाम की बड़ी खिदमत भी की है इन बेटियों ने। और जब इन्होंने उर्यानियत का चोला पहना है, जब इन्होंने मगरिबी लिबास का चोला पहना है, तो खुदा की कसम दीन का बड़ा नुकसान भी हुआ है, बड़ा नुकसान हुआ है। कहने लगी क्या वाकई तू नहीं बाज आएगा? कहने लगा नहीं बाज आऊंगा। लड़की ने एक नुस्खा बताया, कुरानी नुस्खा। कहने लगी अच्छा मैं तुझसे शादी कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहने लगी क्या शर्त है? मुझे वो शर्त बता। लोगों शर्त सुनो, शर्त सुनो। कहने लगी सुन, शर्त ये है 40 दिन के बाद इसी मोड़ पे आके मिलेंगे, तू भी इसी मोड़ पे आना, हम भी इसी मोड़ पे आएंगे, तू भी इसी चौराहे पे आना, हम भी इसी चौराहे पे आएंगे। 40 दिन के बाद तू मेरा हाथ मांगेगा, मैं शादी के लिए राजी हो जाऊंगी। 40 दिन से पहले यहाँ ना आना, 40 दिन तक मुलाकात नहीं होगी, 40 दिन के बाद होगी। कहने लगा मुझे ये सौदा मंजूर है, मैं दिल हार बैठा हूं, मुझे ये सौदा मंजूर है। ए मोबाइल वाले बंद कर लो, मोबाइल बेटा बंद कर लो, कोई फायदा नहीं, ना आवाज आ रही है बेटा, मैं ओरिजिनल बैठा हूं तुम्हारे सामने। बड़ा मसला आया। असल में 10-20 हजार का मजमा हो तो कोई टेंशन नहीं है, थोड़े मजमे को बड़ा अटेंड करना पड़ता है। ये सुबह को सारी तकरीरें आ जाएंगी, सब अपनी नेट पे सुनना। आप चाहे मुझे 1 रुपया मत दो, मगर बस मोहब्बत से सुनते रहो, यही तुम्हारा सुनने का नजराना। लड़की ने कहा 40 दिन के बाद मिलोगे। 40 दिन तक हमारी आपकी कोई मुलाकात नहीं। कहने लगा मुझे मंजूर है ये सौदा, मगर कहने लगी सुन तो सही साहब, जाना चाहते हैं क्या कहीं? अच्छा, तो सौदा मंजूर है, मगर लड़की ने कहा ऐसे नहीं, चूंकि कुरान सच है। अच्छा एक बात बताऊं, अल्लाह जिंदगी बन जाएगी। लड़की बहुत पढ़ी लिखी थी, कनीज़े फातिमा थी, सोचने लगी इसका इलाज कुरान से करूं। कैसे करूं? कुरान से करूं इसका इलाज। अगर अपने दिमाग से करा, अपने जबान से किया, तो हो सकता है मैं भी बदनाम हो जाऊं। ऑपरेटर साहब बिल्कुल मजा नहीं आ रहा बोलने में, जितनी मैं जान लगा रहा हूं इतनी 5 जलसों में भी जान नहीं लगाता हूं। और फिर की बात ऐसा आवाज निकली कोई बच्चा बोल रहा। हाँ सही बता रहे, पता नहीं कौन सी मशीनें लेके बैठते हो तुम लोग यार। मैक आहूजा का है भी ओरिजिनल, पता नहीं मगर क्या बात है, सेटिंग नहीं बैठ पा रही है। लड़की ने कहा 40 दिन के बाद आना। मेरी माएँ भी बैठी है, मेरी बहनें बैठी है, मेरे भाई भी बैठे हैं, कुछ इनमें वो भी बैठे होंगे जो किसी के बच्चे होंगे, इनमें कुछ वो भी बैठी हैं कि जिनके बच्चे होंगे, है ना। बच्चे बिगड़ जाते हैं, माँ बाप बड़े परेशान होते हैं। आज उन्हें भी कुरानी इलाज बताऊंगा कि बच्चे बिगड़ जाए तो उन्हें सुधारा कैसे जाए। डंडा बच्चे को नहीं सुधारता।
अगर आज डंडा मारोगे तो कल बगैरत हो जाएगा, और मारो, कितना मारोगे? मारते मारते उसका हाथ पैर तोड़ दो तब भी नहीं सुधरता, इसलिए कि मारना इलाज है ही नहीं। बच्चे का इलाज कुरान से करो। लोग कहते हैं बुरी आदत नहीं छूटती, आज उनका भी इलाज बताऊंगा। अगर मेरी जहन से नहीं निकला तो याद दिला देना। वो से कहते हैं हजरत शराब नहीं छूटती, मुझसे झूठ नहीं छूटता, जुआ नहीं छूटता, हजरत गलत काम नहीं छूटता। बहुत से लोग ऐसे होते नहीं छूटता उनसे, मैं बताऊंगा छूटेगा इंशाल्लाह, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह छूटेगा। ये याद दिला देना अगर मैं ना बता सकूं तो। लड़की ने कहा 140 दिन के बाद मिलेंगे। 40 दिन के बाद तो कहने लगा ठीक है, कहने लगा जा, कहने लगी जा कहां रहा, सुन तो ले पूरी बात, जा तो लेकिन पूरी बात सुन के जा। कहने लगा बता, कहने लगी मेरी एक शर्त है, वो मेरी शर्त पूरी करके आएगा, 40 दिन के बाद जब आएगा तब तुझसे शादी होगी। कहने लगा बता तेरी शर्त क्या है? तेरी शर्त अगर कितनी भी सख्त होगी पूरी कर दूंगा, अगर कैसी भी होगी तो मैं उसको पूरा कर डालूंगा, बता तेरी शर्त क्या है? लड़की ने कहा 40 दिन तक मस्जिद नबवी में पहली सफ में खड़े होकर उमर के पीछे बाजमात 40 दिन की नमाजें पढ़ के यहाँ के मुझसे मिलना, फिर शादी के लिए हाथ मांगना, फिर शादी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आ रही है? उसने कुरान इलाज किया। कुरान क्या कह रहा? इन्न सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। कुरान कह रहा बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है ना, और बरसरे बाजार है ना, सरे राह किसी लड़की से बात करना, छेड़ना, ये बेहयाई है। लड़की ने कुरानी नुस्खा दे दिया, कुरानी टैबलेट दे दिया, कुरानी इसको डोज दे दिया। 40 दिन तक उमर के पीछे मस्जिद नबवी में बाजमात पहली सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ के आओ, और उसके बाद आके हमसे बात करना। तवज्जो फरमाया। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अरे यहाँ आगे बैठ जाओ, गद्दे पे बैठ जाओ। देखो एक आदमी भी इधर उधर होगा तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, इसलिए कि तकरीर अपनी रटी रटाई नहीं होती, सुनी सुनाई नहीं होती। ये सुन लीजिए, तकरीर दो तरह की चल रही है आजकल, रटी रटाई, सुनी सुनाई। अपनी दोनों से अल्हम्दुलिल्लाह अलग है। आप अगर जहन हाजिर रखेंगे तो फिर तकरीर होगी, और आप जाएंगे तो आपसे ज्यादा जगा हुआ और थका हुआ दोनों मैं हूं, मैं आपसे पहले चला जाऊंगा। लेकिन तकरीर ऐसी हो रही है, अगर आपने सुन के अमल कर लिया तो खुदा की कसम बारे के नियारे हो जाएंगे। कहने लगा बस 40 दिन की नमाज पढ़ना इतनी सी शर्त? अगर तू कहती तो 40 साल की नमाज भी पढ़ ली। मगर कहने लगी पहले 40 दिन की तो पढ़ के आ, उसके बाद तू देखना। हाय 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 लोगों, यहाँ तो नमाजें भी चल रही हैं, हरामकारियाँ भी चल रही हैं। कहने लगा ठीक है, बात पक्की हो गई। लोगों मस्जिद नबवी में गया, नमाजें पढ़ता पहली सफ में खड़ा होता। मस्जिद नबवी में गया, नमाजें पढ़ता पहली सफ में खड़ा होता। हजरत उमर इमाम है, अल्लाह अल्लाह, इमाम भी लाजवाब है, मस्जिद भी लाजवाब है, नमाजी भी लाजवाब है। 40 दिन की नमाजें जब मुकम्मल हो गई, वो लोगों ज़रा गौर करना, वादा किया था कि 40 दिन में यहाँ मिलना है। जैसे ही 40 दिन की नमाजें मुकम्मल हुई, 40 दिन की नमाजें मुकम्मल करने के बाद वादे के मुताबिक उसी चौराहे पर आ गया, सरे राह आके खड़ा हो गया। लड़की भी वादे के मुताबिक आ गई। देखते हैं कि इस नौजवान में क्या तगय्युर और तबद्दुल आया है, देखते हैं इस नौजवान में क्या तब्दीली आई है। लड़की भी आई, वही हिजाब है, वही नकाब है, उसी हिजाब में आके खड़ी हो गई। लेकिन आज अंदाज कुछ अलग अलग थे, आज कुछ अदाएं अलग अलग हैं। लड़का 40 दिन पहले जब आया था तो निगाहें लड़की के ऊपर डालता था, लड़की के सामने देख के बात करता था। लेकिन 40 दिन की नमाज पढ़ के आया है तो निगाहें ऊपर नहीं उठी हैं, लड़के की निगाहें जमीन में गड़ी हैं। अब नहीं देखता निगाह उठा के। लड़के ने कहा ये तो बता
अब तेरी निगाह को क्या हो गया? 40 दिन पहले आया था तो नजर मेरे ऊपर डाल के बात करता था, नजर उठा के बात करता था, लेकिन अब आया है तो निगाह झुका के बात करता है, निगाह गिरा के बात करता है। तो लड़की से कहने लगा, अरे क्या बताऊं, 40 दिन नमाजें क्या पढ़ी, दिल की दुनिया बदल गई, दिल की दुनिया बदल गई। 40 दिन पहले तेरा हुस्न मेरे दिल में बसता था, 40 दिन की नमाजें क्या पढ़ी, अब किसी दुनियादार का हुस्न दिल में नहीं बसता, मदीने वाले के हुस्न के दिल में बसते। वाह वाह जिंदाबाद। अब मदीने वाले के हुस्न के जलवे आए, सिर्फ मदीने वाले के, अब किसी के हुस्न की औकात ही नहीं रह गई। और तू जैसी अगर लाखों हो तो मेरे सामने बेकार है, इसलिए कि मेरे दिल की दुनिया बदल गई, मेरे दिल में मदीने वाले की मोहब्बत बस गई। और जो दिल मदीने वाले को दे देता है, वो दुनिया के हुस्न पे खुदा की कसम अपने आप को कभी नहीं बेचता, वो कभी नहीं बेचता। हाय हाय। लड़की ने कहा मुझे तो पता था कि मैं कुरान से तेरा इलाज करूंगी तभी हो पाएगा, मैंने इसलिए तो ये कुरानी नुस्खा बताया था। लोगों अगर नमाज सही दिल से पढ़ लो, सही तरीके से पढ़ लो, तो खुदा की कसम खा के कहते हैं हर बुराई से दिल तेरा उठ जाएगा, बुरा काम करने को तेरा मन ही नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता। लेकिन नमाज होना चाहिए।